हमारे जीवन काल के महानतम दिमागों में से एक स्टीवन एडवर्ड हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्ड में हुआ था और टूटे हुए दिलों के साथ बहुत सारे विज्ञान प्रशंसकों को पीछे छोड़ते हुए 14 मार्च 2018 को कैम्ब्रिज में उनका निधन हो गया था। 2016 में वह सबसे चर्चित समाचार पत्रों में से एक के द्वारा ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स का एक लंबे समय से प्रतीक्षित समाधान प्रकाशित कर रहे थे। डॉक्टर हॉकिंग ने इन ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया था कि माइक्रोस्कोपिक दुनिया पर राज करने वाले रैंडम क्वांटम इफेक्ट्स ब्लैक होल के रिसाव का कारण बनेंगे और अंत में विस्फोट होगा और ब्लैक होल गायब हो जाएगा। स्टीफन हॉकिंग ब्लैक होल के बारे में क्या लिखते हैं और स्टीफन हॉकिंग ब्लैक होल थ्योरी क्या है? आज इस वीडियो में हम स्टीफन हॉकिंग ब्लैक होल थ्योरी के बारे में बात करने जा रहे हैं और साथ ही जानेंगे कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप स्टीफन हॉकिंग ब्लैक होल थ्योरी को कैसे साबित करेगा। ब्लैक होल वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बना हुआ है क्योंकि उनके विशाल गुरुत्वाकर्षण से कोई भी चीज यहाँ तक कि प्रकाश भी नहीं बच सकता। तो जैसा कि हम जानते हैं कि तारकीय ब्लैक होल तब बनते हैं जब एक बहुत बड़े तारे का कोर अपने आप कोलैप्स हो जाता है और जब ऐसा होता है तो ये सुपरनोवा कहलाता है। केवल खास इंस्ट्रूमेंट्स वाला टेलीस्कोप ही ब्लैक होल को देखने में मदद कर सकता है। ये निगरानी कर सकता है कि ब्लैक होल के पास के तारे दूसरे सितारों से कैसे अलग व्यवहार करते हैं। एक दूर की आकाशगंगा में एक ब्लैक होल है जिसे हैनाइस 210 के नाम से जाना जाता है, जो कि 34 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। इसे अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा खोजा गया था। हैनाइस 210 एक ड्वार्फ स्टार बर्स्ट आकाशगंगा में है, जिसके बारे में पहले बताया गया था कि इसके केंद्रीय विशाल ब्लैक होल का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 10 अरब गुना है। यह 10 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गैसों को बाहर निकाल रहा है। हबल स्पेस टेलीस्कोप के आश्चर्यजनक रेजोल्यूशन से खगोल वैज्ञानिकों ने गैस वेलोसिटीज में एक चाबी जैसे पैटर्न और गैसों के पतले फैलाव को ऑब्जर्व किया है, जिसमें नए तारे बन रहे हैं। ब्लैक होल से बड़े पैमाने पर प्राकृतिक गैसों का प्रवाह आसपास के गैस बादलों को इस हद तक गर्म कर रहा है कि वे तारे बना रहे हैं। इस तरह के ब्लैक होल्स करीब 10,000 में एक होते हैं और बेहद विशाल होते हैं। इस तरह के ब्लैक होल्स को कोलैप्सिस कहा जाता है। स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल के बारे में बहुत सी जानकारी स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके द्वारा पब्लिश किए गए पेपर के अनुसार आकाशगंगाओं में पहले तारे ब्लैक होल के चारों ओर बने हैं, जो आसपास की गैस और तारों को अपने में समेटकर या अन्य ब्लैक होल्स को मिलाकर सुपरमैसिव ब्लैक होल में विकसित होने की क्षमता रखते थे। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अब आखिरकार स्टीफन हॉकिंग की प्रसिद्ध थ्योरी का आकलन करने के लिए आवश्यक डेटा कलेक्ट करेगा। हाल ही में खगोल वैज्ञानिकों ने एक थ्योरी विकसित की है जो न केवल डार्क मैटर के अस्तित्व को एक्सप्लेन करती है, बल्कि ब्रह्मांड में सबसे बड़े ब्लैक होल की उपस्थिति को भी एक्सप्लेन करती है। उन्होंने कहा कि हाल ही में लॉन्च किए गए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप सहित कई नए इंस्ट्रूमेंट्स हॉकिंग की प्रसिद्ध थ्योरी को साबित करने के लिए आवश्यक डेटा कलेक्ट करेंगे। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसकी कीमत नासा को 10 अरब डॉलर पड़ी है, अब तक सबसे महंगे टेलीस्कोप्स में से एक है। इस महीने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अपने फाइनल टेस्टिंग फेज में पहुंच चुका है। उम्मीद है कि ये जुलाई में अपनी साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन शुरू कर देगा। इस टेलीस्कोप द्वारा कैप्चर की गई इस नई तस्वीर में बारीक डिटेल्स देखी जा सकती हैं, जैसे कि बादल, सैकड़ों तारे और आकाशगंगाएं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की ये तस्वीर इंटरस्टेलर गैस की केमिस्ट्री को भी दिखाती है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का इमिशन, जिसे पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, डिटेल में देखा जा सकता है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का अगला मिशन स्टीफन हॉकिंग की विवादास्पद थ्योरी को वेरीफाई करना है, जिसमें उन्होंने कहा था कि डार्क मैटर, एक अदृश्य पदार्थ जो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पदार्थ बनाता है, वह बिग बैंग के शुरुआती क्षणों में बने ब्लैक होल से बना हो सकता है। खगोल वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यदि अधिकांश ब्लैक होल बिग बैंग के तुरंत बाद बने हैं, तो वे प्रारंभिक ब्रह्मांड में एक दूसरे में विलीन हो गए होंगे और समय के साथ और ज्यादा विशाल ब्लैक होल बन गए। अलग अलग आकार के ब्लैक होल्स आज भी एक रहस्य हैं, जो वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित करते हैं कि सुपरमैसिव ब्लैक होल इतने विशाल कैसे हो सकते हैं। उनके मॉडल से पता चलता है कि शुरुआती ब्रह्मांड में ब्लैक होल के आसपास पहले सितारों और आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ होगा, जिससे वैज्ञानिकों का कहना है कि प्राइमोर्डियल ब्लैक होल में अपने आसपास की गैस और सितारों को अपने में समेटकर
सुपरमैसिव ब्लैक होल में विकसित होने की क्षमता होगी। पहले ब्लैक होल्स की उत्पत्ति बड़े सितारों से हुई होगी, जिन्होंने सुपरमैसिव बनने के लिए अरबों सालों तक मैटर को कंज्यूम किया होगा। एक नई थ्योरी तो 100 से ज्यादा सोलर मास वाले ब्लैक होल के जोड़े के अस्तित्व को भी एक्सप्लेन करती है। नासा ने सुपरमैसिव ब्लैक होल की खोज की है, लेकिन वे बड़े पैमाने पर आकाशगंगाओं के सेंटर में पाए जाते हैं। हम अपने सबसे करीबी ब्लैक होल से हजारों प्रकाश वर्ष दूर हैं। सैजिटेरियस ए, यह पृथ्वी से 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। सैजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन में स्थित ये ब्लैक होल मिल्की वे आकाशगंगा के सेंटर में सुपरमैसिव ब्लैक होल है। अब समय आ चुका है। स्टीफन हॉकिंग की ब्लैक होल पर दी गई थ्योरी के सबूत हमें बहुत जल्द मिलने वाले हैं। इससे पहले M87 ब्लैक होल, जो वर्गो कॉन्स्टेलेशन में स्थित है, की पहली हबल स्पेस टेलीस्कोप तस्वीरों ने डायरेक्ट विजुअल सबूत प्रदान किए थे, जिससे एक ब्लैक होल की आइंस्टीन की भविष्यवाणी बिल्कुल सही साबित हुई थी। क्या स्टीफन हॉकिंग की ब्लैक होल थ्योरी भी सही साबित होगी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।